हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लीगल कॉन्सेप्ट क्लासेज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेलफेयर के बारे में फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर। पिछली वीडियो में हमने हेल्थ और सेफ्टी के बारे में डिस्कस किया था। तो फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर वेलफेयर का प्रोविज़न मेंशन किया गया है, सेक्शन 42, 43 और बहुत सारे सेक्शन इसमें दिए गए। फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर वेलफेयर के रिगार्डिंग बेसिक फैसिलिटीज़, जो भी एक हेल्दी, क्लीन और कंफर्टेबली वर्कर काम कर सके, उसके रिगार्डिंग बताया गया है। फर्स्ट पॉइंट के अंदर इसमें मेंशन किया गया है वॉशिंग फैसिलिटीज़ के बारे में, सेक्शन 42 के अंदर, कि वर्कर्स के लिए क्लीन और हाइजीनिक तरीके से प्लेसेस बनाए जाएंगे जहाँ पर वो काम करते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में इसमें मेंशन किया गया, देयर मस्ट बी इनफ एंड सूटेबल प्लेस फॉर वर्कर्स टू वॉश देयर हैंड्स एंड फेस, कि एक सूटेबल और इनफ प्लेस ज़रूरी है फैक्ट्री के अंदर ताकि वो अपने मुंह और हाथ धो सके। सेकंड, सेपरेट वॉशिंग एरियाज होने चाहिए मैन और वुमेन के लिए ताकि प्राइवेसी मेंटेन रह सके। थर्ड पॉइंट के अंदर इन प्लेसेस को साफ़ सुथरा रखा जाएगा और वर्कर के लिए ये प्लेस इजीली रीचेबल होना चाहिए ताकि वो इजीली जा सके वहाँ पे। स्टेट गवर्नमेंट ने भी रूल सेट किए हैं कि कितना बड़ा होगा वॉशरूम और कितना क्लीन रखना ज़रूरी है, वो फैक्ट्री के ऊपर डिपेंड करते हैं। सेकंड पॉइंट, स्टोरिंग एंड ड्राइंग क्लॉथ्स। जब भी वर्कर कोई काम करते तो उनको ड्रेस वगैरह पहननी पड़ती है, तो उसके लिए सबसे पहले जैसे कि यूनिफॉर्म होगी उनकी, कोट्स हो गए, और रेन और वाटर के टाइम पे कोई भी काम करता है वाटर के रिगार्डिंग, तो उनके लिए स्पेशल ड्रेस जो होती है वो पहनने के लिए, चेंज करने के लिए क्लॉथ्स या स्टोरिंग रूम या ड्राइंग क्लॉथ्स होंगे। हैव ए प्रॉपर प्लेस वेयर वर्कर कैन कीप दियर पर्सनल क्लॉथ सेफली ड्यूरिंग वर्क हावर्स, यानी कि जो भी वो सिविल ड्रेस के अंदर आएंगे अपनी ड्रेस को एक सेफ जगह पे रख सके और अपने यूनिफॉर्म को डाल सके, उसके लिए एक प्रॉपर प्लेस बनाया जाएगा। और जो भी गिल्ले कपड़े हैं उनके लिए रेनी सीजन के अंदर जो भी कपड़े गिल्ले हो जाते हैं काम करते टाइम, उनको सुखाने के लिए अलग से जगह बनाई जाएगी। थर्ड पॉइंट के अंदर सीटिंग अरेंजमेंट की बात की गई है सेक्शन 44 के अंदर, कि वर्कर जब काम करके रेस्ट करे तो उनके लिए प्रॉपर बैठने की जगह होनी ज़रूरी है। फैक्ट्री के अंदर सीट्स और बेंच प्रोवाइड करवाए जाएंगे, सीट्स और बेंच, ताकि वो रेस्ट कर सके आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक। इफ द चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज थिंक दैट ए पर्टिकुलर जॉब कैन बी डन वाइल सीटिंग, ही कैन ऑर्डर द फैक्ट्री ओनर टू अरेंज प्रॉपर सीट्स फॉर ऑल सच वर्कर्स बिफोर ए सर्टेन डेट। अगर नहीं मिलता है ऐसा कुछ तो चीफ इंस्पेक्टर फैक्ट्री के एम्प्लॉयर्स को बोल सकता है कि जल्दी से जल्दी इनकी सीटिंग अरेंजमेंट की जाए। और स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ एक्सेप्शन दिए गए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। यह रूल फैक्ट्रीज के अंदर और वर्क प्रोसेसेस के अंदर इफ सीटिंग इज़ नॉट पॉसिबल ड्यू टू नेचर ऑफ द जॉब, वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। जहाँ पर बैठने की जॉब नहीं है वहाँ पर ये रूल अप्लाई नहीं किया जाएगा। 44 के अंदर फर्स्ट एड अलायंसेज की बात की गई है कि अगर कहीं पर भी एक्सीडेंट हैपन हो जाता है तो एक्सीडेंट के तुरंत बाद ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाए, फर्स्ट एड बॉक्स हो गई, कप बोर्ड हो गया, जैसे कि वो सारे वर्कर्स को दिए जाए। फॉर एवरी 150 वर्कर्स देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन फर्स्ट एड बॉक्स और कप बोर्ड। ओनली अप्रूव्ड मेडिकल आइटम्स शुड बी केप्ट इनसाइड दिस बॉक्स, यानी कि मेडिकल आइटम्स ही उनके अंदर रखे जाएंगे। स्नैक्स और कुछ कोई भी टूल्स इस बॉक्स के अंदर नहीं रखा जाएगा। और ट्रेंड पर्सन के द्वारा हर एक बॉक्स की टेक केयर की जाएगी, फर्स्ट एड बॉक्स की। और इफ़ द फैक्ट्री हैज़ मोर देन 500 वर्कर्स देन इट मस्ट हैव एन एम्बुलेंस रूम। दिस इज़ लाइक ए मिनी क्लिनिक इनसाइड द फैक्ट्री विद प्रॉपर मेडिकल स्टाफ एंड इक्विपमेंट्स। कैंटीन्स ज़रूरी हैं सेक्शन 46 के अंदर। वर्कर जब कैंटीन के अंदर बताया गया है कि वर्कर ऑफन स्पेंड लॉन्ग आवर्स इन द फैक्ट्री एंड नीड फूड टू स्टे हेल्दी एंड एनर्जेटिक। फैक्ट्री जहाँ पर 250 वर्कर्स या उससे ज़्यादा काम करते हैं तो ओनर के द्वारा एक कैंटीन प्रोवाइड करवाई जाएगी और गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कैंटीन के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और सूटेबली वो बिल्ड की जाएगी। फूड आइटम्स उसके अंदर रखे जाएंगे और कॉस्ट भी मिनिमम कॉस्ट के ऊपर वो सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करवाई जाएगी।
प्रॉपर चेयर्स, टेबल्स, किचन इक्विपमेंट्स और क्लीन स्पेस दिया जाएगा कैंटीन के अंदर। और एक कमेटी बनाई जाएगी कैंटीन को मैनेज करने के लिए। इसके अंदर कुछ वर्कर्स भी काम करेंगे और गैस, इलेक्ट्रिसिटी, फर्नीचर वो पे किया जाएगा फैक्ट्री ओनर के द्वारा। फूड कॉस्ट के अंदर इसको ऐड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट इज शेल्टर, रेस्ट रूम एंड लंच रूम। सेक्शन 47 के अंदर मेंशन किया गया है कि जब भी वर्कर काम करके बैठेंगे तो उनके लिए एक टी ब्रेक होगा, लंच होगा, या फिर रेन के टाइम पे चाय वगैरह पीनी होती है तो 150 से ज़्यादा वर्कर्स के लिए शेल्टर्स और रेस्ट रूम बनाए जाएंगे, रिलैक्स कर सके ताकि वो ब्रेक के अंदर। लंच रूम साफ़ सुथरे रखे जाएंगे, पानी पीने का पानी रखा जाएगा लंच रूम में, जो भी घर से खाना लेके आएंगे वो इजीली खा सके ताकि। और फैक्ट्री के अंदर ऑलरेडी कैंटीन है तो लंच के लिए उस कैंटीन का यूज किया जा सकते हैं। नेक्स्ट, स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो डिसाइड हाउ बिग दीज रूम शुड बी, व्हाट काइंड ऑफ फर्नीचर दे मस्ट हैव एंड हाउ दे मस्ट बी बिल्ड। किस तरीके से बनाया जाएगा लंच रूम, रेस्ट रूम, तो वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। स्पेशल केसेस के अंदर एग्जेम्प्ट किया गया है, अगर छोटी फैक्ट्री है तो उसके अंदर कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा करने की। नेक्स्ट इज क्रेचेज, सेक्शन 48। क्रेचेज के अंदर बताया गया है कि जो भी इमेजिन वर्किंग मदर इन ए फैक्ट्री, तो उसके साथ छोटा बेबी आता है काम करते टाइम पे, तो वहाँ पर सुलाने के लिए प्रॉपर जगह होनी चाहिए बच्चे की। एक डे केयर सेंटर होता है जहाँ पर क्रेचिंग क्या होती है कि एक डे से केयर सेंटर होता है जहाँ पर फैक्ट्री के अंदर 6 साल से नीचे के बच्चों को रखा जाता है। और वो क्रैच होगा वो साफ़ सुथरा होना चाहिए और बच्चों के लिए नाइसली बनाया जाएगा। उसको ट्रेंड वुमेन को उसके अंदर रखा जाएगा बच्चे की टेक केयर के लिए रिगार्डिंग। इनफ स्पेस, प्रॉपर फर्नीचर और एयर और लाइट फ्रेश होनी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट क्रैचेज के रिगार्डिंग रूल्स बना सकती हैं कि वो बनाया जाएगा, फैक्ट्री के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। मिल्क और स्नैक्स वगैरह बच्चों को टाइमली दिए जाएंगे। चेंज के लिए और वॉश के लिए, बच्चों के कपड़ों के वॉशिंग के लिए अलग से जगह बनाई जाएगी। और मदर को अलाउ किया जाएगा बच्चे को खाना खिलाने के लिए प्रॉपर इंटरवल्स के बाद। नेक्स्ट इज 49 सेक्शन वेलफेयर ऑफिसर। वेलफेयर ऑफिसर के बारे में बताया गया है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी टेक केयर की जाएगी। इन ए बिग फैक्ट्रीज वेयर 500 और मोर वर्कर्स आर वर्किंग, द लॉ सेज दैट फैक्ट्री ओनर मस्ट हायर वेलफेयर ऑफिसर्स। वेलफेयर ऑफिसर एक गार्जियन और सुपरवाइज़र की तरह काम करेंगे वर्कर्स के रिगार्डिंग। इनमें वर्क किया जाएगा वर्कर्स के द्वारा। कोई भी प्रॉब्लम होती है हेल्थ, सेफ्टी और कंफर्ट के रिगार्डिंग तो वेलफेयर ऑफिसर को बता सकते हो। हेल्थ चेकअप्स, सेफ्टी ट्रेनिंग्स बार बार की जाएगी वेलफेयर ऑफिसर के द्वारा। और स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है किस टाइप की एजुकेशन और ट्रेनिंग ऑफिसर्स के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएगी, कब कब उनकी ड्यूटीज़ लगेगी, वर्क कंडीशन, सैलरी और टाइमिंग वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। सेक्शन 50 के अंदर पावर टू मेक एक्स्ट्रा रूल्स के बारे में बताया गया है कि हर एक स्टेट का अलग अलग रूल्स है। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है रूल्स बनाने की कि स्मॉल फैक्ट्रीज को एग्जेम्प्ट किया जा सकता है कुछ लॉज से, लेकिन सिमिलर गुड्स अरेंजमेंट दूसरे वे में करवाई जाएगी। इट कैन ऑल्सो आस्क फैक्ट्रीज टू इंक्लूड वर्कर्स इन दी प्लानिंग ऑफ welfare activities. This means worker can help suggest how things like food, restrooms और crèches can be improved. तो ओवरऑल ये रूल्स जो है फैक्ट्रीज के ऊपर अप्लाई किए जाएंगे। हर एक फैक्ट्री ओनर को ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो हमने फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर को डिस्कस किया, उसके साथ साथ मीनिंग ऑफ द फैक्ट्री, डेफिनेशन ऑफ द फैक्ट्री एंड एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी फॉर कंपनसेशन हमने दूसरी वीडियो में डिस्कस किया था। तो मोस्टली ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर के रिगार्डिंग। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एक नए एक्ट के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग लीगल कॉन्सेप्ट क्लासेज। थैंक यू।